साधु सकनोषि, यदि तुम ऐसा कर सको, संपूर्ण संसार स्वाप्निक है, इसका त्याग कर प्रिया प्रीतम का ध्यान करो। बोले बड़ा कठिन, कैसे करूं? बोले आओ वृंदावन रसिकों का संग करो, तन नाम जप, उनका नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, लीला कथा सुनो, तुम्हारी प्रीति हो जाएगी प्रिया प्रीतम में। बोले बहुत कठिन है, इसमें भी मन नहीं लगता। तो फिर ऐसा करो, जो वृंदावन वासी विरक्त जन, उनको भोजन करा, उनके वस्त्र की व्यवस्था करो, उनके वास की व्यवस्था करो, उनके वास की सुविधा दो। वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्न वासादि भी, वस्त्र और वास आदि की व्यवस्था, भोजनाच्छादन की व्यवस्था। तो बोले वास ही तू स्वयं ही तरते, वो स्वयं तर जाएगा। और दो तव स यत तारेत, और दो को तार देगा, आगे की पीढ़ी और पीछे की पीढ़ी, उनको भी तार देगा। प्रेमानंद रसात्म धामनि परे वृंदावने वासको, त्वाश्चर्याम वृषभानुजा प्रीरतिम प्राप्नोत्यनायासतः। अनायास उसे प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रीति प्राप्त हो जाएगी, जो वृंदावन वासियों से प्रीति करते हैं। पूज्य श्री मथुरा दास जी के वचन, बहुत बड़े महापुरुष थे। वो कहते थे कि ए जी, हम तुमको एक गुप्त बात बताएं, तुम किसी वृंदावन वासी से ऐसा प्रेम कर लो कि वो तुम्हारी याद करे। वो भगत नहीं आया, बस जान लो कि प्रिया प्रीतम जरूर तुम पर रीझ जाएंगे, कोई यहां का वासी तुम्हारी याद कर ले। अब ऐसे नहीं कि हमारी याद कर लेना, ऐसे आचरण करो कि वो तुम्हारी याद करे, ऐसी प्रियता बढ़ाओ कि वो तुम्हें अपना कहे। अच्छा, बहुत दिनों बाद आप दर्शन दिए, कई बार याद आया, आपकी स्मृति आई, अहो भाग्य, धाम में बैठकर भजन करने वाले आपकी याद करें। ये पूज्य मथुरा दास जी कहते थे, तुम ऐसा अपनापन करो किसी वृंदावन वासी रसिक से कि वो तुम्हारी एकांत में सेवा का स्मरण करके याद करे, तुम्हारे आचरण, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी भजन पद्धति, तुम्हारा अपनापन, वो एकांत में तुम्हें याद करे। तो कह रहे, प्रेमानंद रसात्म धामन परे वृंदावने वासकस्त्वाश्चर्याम वृषभानुजा प्रिय रतिम। आश्चर्य की बात, प्रियाजू के चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाएगा इन वृंदावन वासियों की सेवा से। और कहते प्राप्नोत्य अनायासता, इसके लिए तुम्हें कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी, अनायास प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। निष्किंचनान कृष्ण रसे निमग्नान महानिरीहान जनसंग भीतान।